लक्ष्मी जी के दो प्रश्न। बुरे का बुरा कैसे होता है और सुख का मार्ग क्या है। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो कहानी सुनाऊंगा। ये दो कहानियां आपके कई समस्याओं का हल करेगी, आपकी कई शंकाओं का समाधान करेगी। कई बार क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उसके साथ बुरा हो जाता है, जबकि बुरे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है। तब हम भगवान को कोसने लगते हैं, कहते हैं भगवान बड़ा अन्यायी है, बुरे के साथ तो अच्छा कर दिया परंतु अच्छे के साथ बुरा। मेरे पास भी कई लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा था कि मैंने बुरे लोगों को फलते फूलते देखा है और अच्छे लोगों पर जुल्म होते देखा है, इसका क्या कारण है। क्या भगवान है भी या नहीं, यदि हैं भी तो वे ऐसा क्यों करते हैं, बुरे के साथ अच्छा क्यों करते हैं। तो मित्रों, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछी थी, हे भगवान, मेरे मन में दो प्रश्न चल रहे हैं कि बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा कैसे होता है। सुखी रहने के लिए कौन सा मार्ग चुने। लोग तो हमेशा कहते हैं कि आप बुरे का बुरा करते हैं और अच्छे की सहायता करते हैं, फिर यह उल्टा क्यों हो जाता है। भगवान मुस्कुराकर बोले, देवी, मेरी माया को समझना बड़ा मुश्किल है। चलो, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर लिए चलता हूँ, वहाँ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। सज्जनों, तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक गरीब दंपति का रूप बनाकर धरती पर एक धनी व्यक्ति के घर जाते हैं। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। भगवान नारायण ने उस रात उस धनी व्यक्ति के घर ठहरने के लिए कहा। धनी व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में बुला तो लिया, उन्हें ठहरने के लिए तो कह दिया, परंतु जिस घर में मेहमान लोग ठहरते थे उस घर में ठहरने से मना कर दिया। उसने उसे खाने पीने को भी नहीं पूछा। उसके घर में एक छोटा सा तहखाना था, उसमें ठहरने के लिए कह दिया। उस छोटे से तहखाना में भगवान और माता लक्ष्मी ठहर गए। वहीं ठंडी और कठोर जगह पर अपना बिस्तर लगा लिए। भगवान चाहते तो उसी तहखाने को राजमहल बना लेते, परंतु उन्हें तो माता लक्ष्मी के शंका का समाधान करना था, इसलिए वे उस फर्श पर ही लेट गए। कुछ देर बाद भगवान ने देखा कि उस तहखाने में एक ओर दीवार में बड़ा सा छेद है। भगवान ने अपनी माया से उस छेद को ठीक कर दिया। माता लक्ष्मी को यह बात बहुत बुरी लगी। कहने लगी, भगवान, आपने यह क्या किया। इस दुष्ट, असभ्य और कंजूस आदमी के इस टूटे हुए दीवार को आपने ठीक कर दिया, जिसने हमें मेहमानों के कमरे में न ठहराकर इस तहखाने में ठहराया है, जिसने हमें भोजन पानी तक का नहीं पूछा। सहायता ही करना था तो किसी गरीब का कर देते। तब भगवान कहते हैं कि हे देवी, कुछ चीज़ें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। हम इस बेचारे के यहाँ ठहरे हैं, इतना तो बनता ही है। इसकी दीवार यहाँ फूटी थी जो हमने ठीक कर दिया, इसमें क्या बुरा हो गया। सज्जनों, माता लक्ष्मी रात भर उस आदमी को कोसती रही। सुबह दिन निकला तो वे उस घर को छोड़कर आगे चले गए। अगले दिन भगवान एक गरीब आदमी के घर ठहरे। वह घर एक किसान का था। किसान और उसकी पत्नी ने देखा
कि कोई परदेसी उनके घर आए हैं, तो उन्होंने उसका खूब स्वागत किया। उसके पास जो भी रूखा सूखा भोजन था उन्हें खाने को दिया, और जब सोने का समय आया तो किसान ने अपनी चारपाई उन्हें सोने को दे दिया। उसके घर में एक ही चारपाई और एक ही बिस्तर था। किसान और उसकी पत्नी जमीन पर ही लेट गए। माता लक्ष्मी किसान का अतिथि सत्कार देखकर अति प्रसन्न हुई। सुबह उठने पर देखी कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे थे। उसकी गैया मर गई थी। यह देखकर माता लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ कि कितने अच्छे लोग हैं ये, गाय के दूध से ही अपना गुजारा कर रहे थे, वो भी मर गई। यह सब देखकर माता लक्ष्मी भगवान पर बहुत नाराज हुई। कहने लगी, आपने यह क्या कर दिया? इस गरीब किसान की गैया मार दी। इसने तो हमें रहने का आश्रय दिया, स्वयं बेचारे जमीन पर सोए और हमें चारपाई पर सुलाया, खाने को भोजन दिए। उस धनी आदमी ने हमारे साथ भिखारियों जैसा सलूक किया। उसकी तो आप फूटी हुई दीवार भी मरम्मत कराएं। यह कहाँ का न्याय है? तब भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी, नाराज होने की कोई बात नहीं। मैंने वही किया है जो उचित है और न्याय संगत है। जब हम उस सेठ के घर तहखाने में ठहरे थे तो उसका यह व्यवहार मुझे भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसके दीवार का छेद बंद कर दिया, क्योंकि उस छेद के उस पार बहुत बड़ा खजाना रखा हुआ था और वह सेठ पहले से ही बहुत बड़ा लोभी और कंजूस था। अगर मैं उस छेद को बंद नहीं करता तो खजाने पर किसी दिन उसकी नज़र पड़ जाती और वह और भी माला माल हो जाता। रही बात किसान की गैया मरने की, तो इसकी गैया मेरी इच्छा से ही मरी है। दरअसल आज की रात किसान की स्त्री मरने वाली थी। देवदूत उसे लेने के लिए आए थे। मैंने किसान और उसकी पत्नी का आचरण देखकर देवदूतों से पत्नी के बदले में गैया ले जाने के लिए कह दिया, क्योंकि मुझे उस गैया का भी उद्धार करना था। हमने शाम में उस गाय का दूध पिया था, इसलिए उसका उद्धार हो गया। वह पशु योनि त्याग कर बैकुंठ धाम में हमारे साथ रहेगी। उस तहखाने के पीछे जो स्वर्ण भंडार है वह आने वाले समय में इस किसान को ही मिलेगा। जब यह उसके घर मजदूरी करने जाएगा। भगवान की बात लक्ष्मी जी को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि परमेश्वर सबके साथ न्याय ही करते हैं। कुछ काम जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, वे दिखते जरूर विपरीत, पर उसका परिणाम कुछ अलग ही होता है। अब बारी है माता लक्ष्मी के दूसरे प्रश्न की, सुख का मार्ग कौन सा है? भगवान माता लक्ष्मी को समझाते हैं, हे देवी, पृथ्वी लोक पर जंगल में एक बिना पैरों की लोमड़ी रहती थी। पैर न होने की वजह से वह अपना भोजन भी नहीं जुटा पाती थी। वह पूरे दिन एक झाड़ी में बैठी रहती थी। अब सवाल यह है कि जब वह भोजन नहीं जुटा पाती थी तब जीवित कैसे थी? तो इसके लिए भी मैंने व्यवस्था कर दी थी। एक शेर रोजाना शिकार मारकर लाता था। उसे उसके खाने से जो बच जाता था वह उस झाड़ी के पास डाल जाता था। उसको खाकर ही वह लोमड़ी जीवित रहती थी। अब मैं उन मूर्ख मनुष्यों की मूर्खता को समझाता हूँ, जो अपनी मूर्खता के कारण दुखी रहते हैं। एक दिन एक लकड़हारा उस जंगल में लकड़ी काटने आया।
उसने जब उस बिना हाथ पैर के लोमड़ी को देखा तो सोचने लगा कि यह लोमड़ी चल फिर कर अपना शिकार करने में असमर्थ है, तो फिर इसे भोजन कहाँ से मिलता है, यह कैसे जीवित है। वह एक पेड़ पर चढ़कर इस रहस्य पर विचार करने लगा। थोड़ी देर में एक शेर मृग का शिकार करके लाया तो उसी झाड़ी के पास बैठकर खाने लगा। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो वह उसे वहीं छोड़कर चला गया। शेर के जाने के बाद बचे हुए मांस लोमड़ी ने खा लिया। लकड़हारा कहने लगा, धन्य हो प्रभु, जब इतना ध्यान रखते हो लोमड़ी का तो मेरा क्यों नहीं रखती। मैं भी अब लकड़ी काटने क्यों आऊँगा। अब मेरे भोजन का प्रबंध प्रभु घर पर ही कर दिया करेंगे। मैं भी अब घर में ही आराम से पड़ा रहूँगा। प्रभु भोजन तो आप भेज ही देंगे। इतना कहकर वह आदमी आराम से घर में बैठ गया। एक दिन हो गया, भोजन नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं आया। इस तरह कई दिन बीत गए। उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया। उसके प्राण शक्ति क्षीण होने लगा, पर भोजन कहीं से नहीं आया। एक दिन एक आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख मनुष्य, मैंने तुझे हाथ पैर बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है, फिर क्यों भूखा मरता है। अपने भोजन के लिए कमाने क्यों नहीं जाता। लकड़हारा कहने लगा, जब लोमड़ी को घर बैठे भोजन आ सकता है तब मुझे क्यों नहीं। तब आवाज आती है, रे मूर्ख मनुष्य, तूने लोमड़ी को देखा पर शेर को नहीं देखा, जो कितनी मेहनत कर भोजन जुटाकर लाया था। तू भी उस शेर की तरह मेहनत कर अपना भोजन कमा सकता है। मित्रों, यही कमी है विवेकहीन मनुष्यों में, जो भी उस लकड़हारे की तरह नकारात्मक सोचते हैं वे दुखी रहते हैं। अकर्मण्यता किसी समस्या का समाधान नहीं है। उससे मनुष्य के जीवन में गरीबी, लाचारी और भूखमरी ही आती है। मित्रों, एक कहावत है, बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई स्थान कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। कहते हैं बेकार, आलसी और किस्मत के सहारे जीने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्य भी उसी तरह नहीं आती जैसे जवानी के नशे में धुत सुंदर स्त्री बूढ़े आदमी को देखकर दूर भागती है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।